अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक है। आज की हमारी हिंदी क्लास में हम व्याकरण के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। आपने ये सारे टॉपिक ज़रूर आपकी पिछली क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान से विषय पर, जिसका नाम है संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, ये जानने के लिए मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये चित्र कहाँ का है? जी, बिल्कुल सही कहा। ये चित्र एक बगीचे का है। और हमें बगीचे में क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। जी बिल्कुल बच्चे। एक बच्ची के हाथ में गुब्बारा है, गेंद, झूला, ये सारी चीजें इस चित्र में है। अब हमने जो भी चित्र पहचाने, हमने उन्हें इसलिए पहचाना क्योंकि हर चित्र को एक नाम दिया हुआ है। और नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। आइए संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु, प्राणी, जगह या भाव, भाव मतलब फीलिंग, इसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण है यहाँ पर। व्यक्तियों के नाम जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि। और भी कई व्यक्तियों के नाम हमें पता है, जैसे कि आप लोगों का नाम या हमारा नाम। ये क्या है? संज्ञा। अब वस्तु, वस्तु जैसे पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। क्या आप कुछ और वस्तुओं के नाम मुझे बता सकते हैं? जी, पेंसिल, मेज, दरवाज़ा, गमला, ये सारी भी वस्तुएं हैं। अब स्थान, स्थान मतलब जगह। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा। अब इनके अलावा जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर, पुणे, मुंबई, या जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, पाठशाला, हमारी स्कूल, स्पैन इंटरनेशनल, ये भी एक स्थान है। प्राणी, प्राणियों में क्या क्या आता है? मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, ये सारे प्राणी हैं। अब आते हैं भाव पर। भाव फीलिंग्स होती हैं जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। ये भी क्या है? संज्ञा। तो इस तरह हमने देखा कि संज्ञा में क्या क्या आता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव। अब संज्ञा के 3 भेद हैं। भेद मतलब टाइप। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो है कॉमन नाउन। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जब मैं कहती हूँ, तो जो पहला पार्ट है वर्ड का व्यक्ति,
उससे हमें क्या पता चलता है? लोगों के नाम, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो कि है हमारा दूसरा भेद। जाति इन कॉमन, इन जनरल, वो है जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक फीलिंग्स, जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसका हमें एहसास होता है, अनुभव होता है, पर हम उसे देख या छू नहीं सकते। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक के नाम का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप पहले चित्र को देखिए। अब चित्र देखते ही आप इन्हें पहचान लेंगे। कौन है ये? गांधी जी। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने चित्र देखा और बहुत ही आसानी से हमने इस व्यक्ति को पहचान लिया और इसका नाम है गांधी जी। अब दूसरा चित्र देखिए आप। ये एक शहर का चित्र है और चित्र देखकर हमें क्या पता चलता है? ये कौन सा शहर है? जी बिल्कुल सही पहचाना, ये है मुंबई। तो मुंबई भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा चित्र, एक बहुत ही सुंदर इमारत, ताजमहल। ये क्या है? ताजमहल। ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जैसे ही हम इसका नाम पहचान सकते हैं। क्या हम गांधी जी को किसी और नाम से पुकार सकते हैं? नहीं। या मुंबई को हम कुछ और कह सकते हैं? हम पुणे कह सकते हैं उसे? नहीं। इसी तरह ताजमहल को भी हम ताजमहल ही कहेंगे, हम कुछ और नाम इन्हें नहीं दे सकते। इनका नाम पहले से ही दिया हुआ है और इसे बदला नहीं जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द पूरी जाति का बोध करवाएं। अब पहला चित्र आप देखिए, ये है एक आदमी। अब हमें पता है कि ये एक आदमी है, हमें इसका नाम नहीं पता, हमें इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा, कॉमन। दूसरा चित्र, इस चित्र में कौन है? बच्चे हैं। अब बच्चे क्या हुआ? जातिवाचक। हमें बच्चों का नाम नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि ये बच्चे हैं। अब तीसरा चित्र देखिए आप, वहाँ क्या है? कुछ जानवर है। तो सारे जानवर क्या आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पशु जातिवाचक संज्ञा होती है। और अब आखिरी चित्र, प्राणी। प्राणी भी जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। अब हमारा आखिरी भेद, भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द अनुभव से जाने जाएं और गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध करवाएं, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो हम महसूस कर सकते हैं पर देख और छू नहीं सकते, या जिसका हम चित्र नहीं बना सकते। अब उदाहरण में है हंसी। हम किसी को हंसता हुआ ज़रूर बता सकते हैं या उसकी चित्र बनाकर बता सकते हैं कि ये हंस रहा है, पर क्या हम उसकी हंसी दिखा सकते हैं? नहीं। क्या हम उस हंसी को छू सकते हैं? नहीं, वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि बचपन, हम एक बच्चा ज़रूर बता सकते हैं पर उसका बचपन हम नहीं बता सकते। बचपन एक ऐसा पार्ट है जो हम महसूस कर सकते हैं। उदासी आदि, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब इस तरीके से हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद को रिवाइज किया है। आपकी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 20 पर
एक एक्सरसाइज है, आपको उसे अच्छे से एक बार पढ़ना है और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज है हमारे दूसरे पार्ट से, जो कि है गरम जामुन। आपको 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ढूंढकर लिखनी है, 2 जातिवाचक संज्ञाएं ढूंढकर लिखनी है और भाववाचक संज्ञा, जिसमें से एक विद्वता भाववाचक संज्ञा दी हुई है, आपको सिर्फ एक ढूंढकर लिखनी है। आप पाठ में से ढूंढेंगे और इसके उत्तर लिखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में। अब इसके बाद हमारे पास एक और व्याकरण का विषय है, जो है विशेषण। विशेषण अब किसे कहते हैं? विशेष, विशेष मतलब किस प्रिसाइज, बहुत ही एग्जैक्ट, किसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जिससे हमें मिलती है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि वहाँ पीली गेंद रखी है, वहाँ पीली गेंद रखी है। अब जब मैं ये वाक्य बोल रही हूँ, मैं गेंद के बारे में विशेष तरीके से बता रही हूँ कि वहाँ पीली गेंद है, तो इसमें पीली क्या है? विशेषण। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला चित्र है गरम चाय। अब जब मैं कह रही हूँ गरम चाय, इससे हमें पता चल रहा है कि चाय गरम है और ठंडी नहीं, तो ये हमें विशेषता बता रहा है चाय की। लाल फूल, फूल कैसा है? लाल है। लंबी पेंसिल, पेंसिल कैसी है? लंबी है। 1 किलो टमाटर। अब यहाँ टमाटर के बारे में हमें विशेषता पता चल रही है। कितने टमाटर है? 1 किलो टमाटर। अब टमाटर का ही उदाहरण लेते हैं। टमाटर किस रंग के हैं? लाल टमाटर। तो अगर मैं कहूँ लाल टमाटर, तो इसमें विशेषण कौन सा शब्द हुआ? लाल। तीसरी बोतल। अब देखिए यहाँ 3 बोतल है, उसमें से तीसरी बोतल पर एक एरो बनाया हुआ है, तो तीसरी बोतल, हमें विशेष तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ तीसरी बोतल के बारे में बात हो रही है। और हमारा आखिरी चित्र बूढ़ा आदमी। आदमी है, पर वह आदमी कैसा है? बूढ़ा है। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण विशेषण के बारे में। अब विशेषण के साथ एक और टॉपिक आता है, जो है विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब हमें पता है संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम संज्ञा है। तो आइए अब हम जो हमने हमारी पहली स्लाइड में चित्र देखे थे, उन्हीं को लेकर हम विशेष्य पढ़ते हैं। अब जैसे हमने देखा गरम चाय। अब गरम ये है विशेषता, विशेषण, ये हमें बता रहा है कि चाय कैसी है। तो चाय बन जाएगा विशेष्य, क्योंकि चाय वो संज्ञा है जो हमें बता रही है कि वो कैसी है। विशेषता पता चल रही है हमें कि चाय गरम है। तो चाय हुआ विशेष्य और गरम विशेषण। लाल फूल, लाल विशेषण हुआ और फूल विशेष्य। 1 किलो, 1 किलो ये है विशेषण और टमाटर ये हमारा विशेष्य है। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा है विशेषण और आदमी है विशेष्य। तो इस तरीके से बच्चों हमने विशेषण और विशेष्य भी रिवाइज कर लिया है।
आपकी पाठ्य पुस्तक पेज क्रमांक 33 पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है। विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखो। अब यहाँ पर पहले वाक्य में हमें विशेषण और विशेष्य लिखा हुआ है। हम उस वाक्य को पढ़ेंगे। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। विशेषण है बहुत और विशेष्य है वर्षा। अब दूसरा वाक्य, पति पत्नी मोटी डाल से चिपके थे। अब यहाँ पर विशेषण है मोटी और डाल है विशेष्य। आप आपकी बुक में ये उत्तर लिखेंगे। तीसरा वाक्य है, वह एक छोटा हाथी था। यहाँ छोटा विशेषण हुआ और हाथी विशेष्य। चौथा वाक्य, वह गरम पत्तियां और कोमल डालियां खाता। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो विशेषण है और दो विशेष्य है। पहला विशेषण है गरम और उसका विशेष्य है पत्तियां, और एक और विशेषण है कोमल और उसका विशेष्य है डालियां। आप आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पर ये उत्तर लिखेंगे। अब उसके बाद वाले पेज पर, पेज नंबर 34 पर एक और एक्सरसाइज है जो कि है भाववाचक संज्ञा बनाओ। परेशान परेशानी, प्रसन्न प्रसन्नता, मीठा मिठास। कोमल का हो जाएगा, जी बिल्कुल सही कहा, कोमलता। प्यारी प्यार, कृतज्ञ कृतज्ञता, बीमार बीमारी, मानव मानवता। ये भी आप आपके पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। और होमवर्क के लिए आप प्रश्न नंबर 4 इसे पूरा करेंगे, जो कि है यह भी जानो। आप इसे अच्छी तरीके से आपकी बुक में लिखेंगे और ये देखेंगे कि आपके सारे नोट्स कंप्लीट है। तो इसी तरह बच्चों आज की हमारी क्लास पूरी हुई। हमने संज्ञा, संज्ञा के भेद, विशेषण, विशेष्य और हमारा गृहपाठ देखा। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।